बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको हिंट्स दिए थे। आप अपने 25 साल पुराने ख्वाब को 6 महीने में उसकी ताबीर न देखें। मकान की तामीर इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई कीमती काम होता है, जो कि हर एक के बस की बात नहीं है। फ़ी ज़माना तो इस दौर में किसी के बस में बात नहीं रह गई है और बड़ी मुश्किल से, ख़ुसूसन एक मिडिल क्लास तबका ये मकान बनाने का इनिशिएटिव लेता है। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले मतलब की बात पे आता हूँ, वक्त ज़ाय किए बगैर कि जिस ठेकेदार को आप हायर करें उससे सबसे पहले एग्रीमेंट करें। उस एग्रीमेंट में सबसे पहली बात ये होगी कि वो आप अगर उसको आप विद मटेरियल काम दे रहे हैं, यानी माल के साथ, तो उससे आप एग्रीमेंट में लिखवाइए कि वो अपने दौरान तामीर वो क्या क्या चीज़ों का यूज़ करेगा। अब सीमेंट और रेती बजरी का तो जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो कॉमन चीज़ें हैं। सीमेंट ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हर वक्त हर जगह ज़्यादातर दस्तयाब है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। रेती बजरी भी कॉमन चीज़ है, बस देखने वाली चीज़ होती है कि कचरा ना आए, साफ़ सुथरी रेती बजरी आए। फिर इसके अंदर अगली बात यह है कि वो वायरिंग में कौन सा वायर इस्तेमाल कर रहा है, कौन से ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से गेज का इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा गेज किस जगह इस्तेमाल कर रहा है। फिर सैनिटरी मटेरियल की बात हो रही है कि वो सैनिटरी मटेरियल में किस क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल कर रहा है, गर्म में कौन सा पाइप इस्तेमाल कर रहा है, ठंडे में कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, फिर सैनिटरी वेयर्स में क्या लगा रहा है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा एग्रीमेंट के अंदर, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। अच्छा, टाइल्स, खुसूसी तौर पे बाथरूम के टाइल में तनाज़ा पैदा होता है मालिक और ठेकेदार में कि भाई जब टाइल लगने लग जाती है तो फिर वो ठेकेदार तो कहता है 4-5 फुट तक लगाने में जान छुड़ा लूँ, मालिक कहता है नहीं भाई मुझे 7 फुट 8 फुट तक लगा के दो। अब उसके अंदर फिर वो कहता है नहीं, हमसे तो बात नहीं हुई थी इसकी। उसके लिए आप वाज़े तौर पे एग्रीमेंट कीजिए जिस हाइट पे आपको टाइल दरकार है। मिसाल के तौर पर 7 फुट यानी दरवाजे की चौखट की हाइट तक आपको टाइल दरकार है। आप लिखिए कि बाथरूम टाइल्स लगेंगी 7 फुट हाइट तक, ठीक है। अच्छा, दोयम मार्बल लगना है फर्श में या मार्बल टाइल्स लगनी है, उसमें भी वाज़ेह तौर पे मेंशन कीजिए। अच्छा, फिर अब बारी आ गई चौखटों की, दरवाज़ों की। दरवाजे कौन सी क्वालिटी के इस्तेमाल होंगे और चौखटें कौन सी क्वालिटी की इस्तेमाल होंगी, सब मेंशन की जाए। फिर फ्लोरिंग में आ जाइए। फ्लोरिंग में वो मार्बल लगा के दे रहा है या टाइल्स लगा के दे रहा है। टाइल्स लगा के दे रहा है तो टाइल का साइज़ क्या होगा, टाइल की क्वालिटी कौन सी होगी, क्या कीमत की होगी, ये सब मेंशन करना ज़रूरी है। ये बातें बाद में बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होती हैं और तनाज़े का बायस बनती हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर वर्क की। फिर इसकी फिनिशिंग में आ गए। फिनिशिंग में आखिर में उसमें तमाम पेंट, पॉलिश और तमाम चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब पेंट पर करने पर आ गए तो पेंट में वो अगर ऑर्डिनरी डिस्टेम्पर करना चाह रहा है तो ऑर्डिनरी डिस्टेम्पर या मैट फिनिश या प्लास्टिक एमल्शन, जो कुछ भी वो कर रहा है वो लिखे, वाज़ेह तौर पर लिखे उसके अंदर एग्रीमेंट में कि मैं मैट फिनिश पेंट कर रहा हूँ, मैं प्लास्टिक एमल्शन कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ। दरवाज़ों पे पॉलिश करनी है तो पॉलिश का मेंशन करना पड़ेगा। दरवाजे पॉलिश नहीं कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो पेंट वाज़ेह तौर पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर सेकंड स्टेप में पेमेंट ऑफ शेड्यूल होगी कि कौन सा पेमेंट आपको किस मरहले पे करना है, कितने परसेंटेज के हिसाब से करना है। ये छोटी छोटी बातें आप एग्रीमेंट में लिख लीजिएगा तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़ेगा और बिल्कुल सही तरीके से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मकान की तामीर के शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा धूम धड़क्का होता है कि भाई जल्दी जल्दी खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं कि माल आ रहा है, सरी आ रहा है, रेती आ रही है, खुदाई हो रही। ये स्ट्रक्चर का मरहला बहुत से बहुत 1.5-2 महीने में हो जाता है। उसके बाद असल काम शुरू होता है फिनिशिंग का, यानी प्लास्टर, चौखट फिक्सिंग, सैनिटेशन वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क,
पेंट वर्क। इसके अंदर बहुत सोच समझ के कदम रखने वाली बात है। फिनिशिंग में प्लास्टर कोई ना हमवार ना हो, चौखटे बिल्कुल सीधी एकदम लेवल में लगें। इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिल्कुल सही पॉइंट टू पॉइंट हो, जहाँ जिस पॉइंट की ज़रूरत हो वो पॉइंट लगाया जाए। अगर जनरेटर सिस्टम करना है, और इस ज़माने में जनरेटर सिस्टम तो ज़रूरी करना है, उसकी वायरिंग भी ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए। अगर यूपीएस आगे लगाना है तो यूपीएस का भी ऑप्शन उसमें रखा जाए, उसका प्रोविज़न जो भी है उसके मुताबिक काम किया जाए। अच्छा, प्लास्टर हो गया। प्लास्टर के फ़ौरन बाद आपको पेंट वर्क नहीं करना है। ठेकेदार जल्दबाजी में कहते हैं भाई पेंट वेंट करा के जान छुड़ाएं, फटाफट हैंड वर्क करें। ऐसा नहीं है, बल्कि प्लास्टर की नमी कम से कम महीना भर तक प्लास्टर के अंदर रहती है। अब उस नमी के अंदर जल्दबाजी में पेंट वर्क शुरू कर तो देते हैं, पेंट हो भी आता है, लेकिन वह बमुश्किल 15 दिन 20 दिन महीने के बाद अंदर से नमी बाहर आती है और पेंट फूल फूल के दीवारों से झड़ने लग जाता है। यूँ आपके लाखों रुपया ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए सब्र से काम लें, सुकून से हर मरहला होने दें, और अपने काम पे तवज्जो रखें। और क्वालिटी के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा सुपरवाइज़र है तो उसको हायर करें। अगर आपको कुछ नो हाउ है तो आप खुद देखें, सारा का सारा ठेकेदार पे मत डालें, क्योंकि बार बार मकान को तोड़ना फिर सही करना, तोड़ना फिर सही करना, उसके अंदर ज़ाहिर है मटीरियल भी ज़ाय होता है, वक्त भी ज़ाय होता है, ज़हनी टेंशन भी होती है, और हर किस्म के नुकसानात होते हैं। इसलिए ये चंद छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब इस मकान की तामीर में मटेरियल का यूज़ क्या होगा, कौन सी क्वालिटी का, कौन सी गेज की कौन सी चीज़ होगी, क्या क्या होगा, वो अलग मैटर है। उसके ताल्लुक़ से मैं अगली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल टेक्निकलिटीज़ बताऊंगा। इसमें मैं टेक्निकलिटीज़ नहीं शामिल कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ मैंने ज़ोर रखा है कि आप एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट किस तरीके से होगा, काम किस तरीके से शुरुआत होगी, काम का एंड किस तरीके से होगा, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको मटेरियल की तफसील और उसकी क्वालिटी के ऊपर तमाम बात करूँगा। थैंक यू।